इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखो यहाँ पर क्या है फिगर, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। एक सर्कल है और इस सर्कल पे एक कॉर्ड है और वो जो कॉर्ड है उसकी लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, अगर हम बात करें रेडियस की तो क्या रेडियस होगा आप देखिए, क्योंकि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस हाफ होगा इसका 20 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 20 सेंटीमीटर है और इसकी कॉर्ड क्वेश्चन में ही लिखा है कि ये 20 सेंटीमीटर इसकी कॉर्ड है। तो इतना समझ आ गया है। हमें बताना है कि ये जो यहाँ पर ये आर्क है इसकी लंबाई क्या है। ये जो आर्क यहाँ पर है आप देख रहे होंगे ये माइनर आर्क है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर माइनर ये है तो और भी कुछ होता है, बिल्कुल, और मेजर होता है। तो अगर मैं इस टुकड़े को हटा दूं तो बाकी जो बचा हुआ टुकड़ा है रेड वाला सारा जो टुकड़ा है ये मेजर आर्क होता है। फिलहाल हमें माइनर आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। आप जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो इसमें अगर हमें आर्क निकालना है तो हमें एंगल का मल्टीप्लाई करना होगा रेडियस से। अब आप कहोगे कि सर रेडियस तो हमारे पास है, एंगल कहाँ से लेके आए? तो एंगल बिल्कुल आसान है पता करना। कैसे? अगर आप इस ट्रायंगल को देखें तो ये जो ट्रायंगल ओ ए बी है ये एक इक्वलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इसके तीनों साइड्स इक्वल हैं। इस वजह से ये जो एंगल है ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल हमें मिल चुका है और बस ये हमें मिल चुका है, आर हमारे पास है, तो हम इसकी आर्क की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया कैसे इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, जो डायमीटर है दैट इज 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। रेडियस इज 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर। जो ए बी है कॉर्ड ए बी ये है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इन ट्रायंगल ओ ए बी, यानी इस ट्रायंगल में जो ओ ए है ये है 20 सेंटीमीटर, ओ बी ये भी 20 सेंटीमीटर एंड ए बी ये भी 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझ आ गई बात? तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज फॉर्मूला जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एंगल रेडियन में होता है। तो ये हो जाएगा 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये आ जाएगा पाई/3 रेडियन। इतना समझ आ गया? ओके, अब जो है यहाँ पे हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ सिंस angle is arc upon radius, therefore arc is equal to angle into radius। अब एंगल हमारे पास है पाई/3 और रेडियस जो है वो है 20, तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में हमें ये नहीं कहा गया कि पाई की वैल्यू पुट करनी है, कुछ दी नहीं रखी है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।